हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसडी यादव में जो है ना साधारण ब्याज का ये तीसरा लेक्चर होगा हमारा। और इससे जो है ना पहले जो है ना हमने 2 वीडियो जो है ना बना के अपलोड कर दिया है। पहले वीडियो में जो है ना 1 नंबर से लेकर जो है ना 1 से लेकर जो है ना 22 क्वेश्चन तक है पहली वीडियो में हमारे। और जो दूसरी वीडियो है उस वीडियो में जो है ना दूसरी वाली में जो है ना 23 से लेकर 45 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप उन दोनों को जो ना वीडियो को भी देख लेंगे और इसमें जो है ना आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि कम समय में जो है ना मैं 100 ट्रिक के साथ जो है ना कम समय में हमने 22 सवाल कराए हैं। और जो है ना बहुत ही मतलब छोटी वीडियो है। आप लोग हमारी वीडियो देखना और जो है ना वहाँ पर जो है ना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना कराया गया है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना दोनों वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है ना उन दोनों वीडियो को भी देख लें, ठीक है ना। तो आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा और 45 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, तो यहाँ से आगे जो है ना हम चलेंगे। और जो बच्चा हमारे जो है ना चैनल पर पहली बार है या पहली बार जो चैनल को देख रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 1000 से ऊपर तो पहुँचाई दो कम से कम। जो भी देख रहा है प्लीज़ यार देखो, चैनल सब्सक्राइब करने में किसी का पैसा नहीं लगता। अगर किसी का पैसा लगता हो तो भाई मुझे बताओ किसी का पैसा लग रहा है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख भी रहे हो, तो अगर आप हमें एक सब्सक्राइबर दे रहे हो तो हम आपको जो उसके बदले आपको कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लो। और जो है ना हम अब जो है ना अपने जो है ना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 46 क्वेश्चन आज हमारा होगा और वीडियो को जो लास्ट तक देखना, लास्ट तक, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना बच्चों मैंने जो है ना चैप्टर कराए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो कहा है कि एक 9,500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर पर जो है ना उधार दिया गया। 3/2 डेढ़ वर्ष के पश्चात जो है ना 2565 रुपये ब्याज मिलते हैं। तो 15 और 20 दर से उधार दी गई राशियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पे जो ना राशियों का अनुपात बताना है, तो यहाँ पर जो ना मान लिया अगर हम जो ना 15% पर जो ना मूलधन मानते हैं इसका m, अगर मूलधन m मानते हैं तो हम किधर भी m मान सकते हैं। तो एक काम करो, आप जो है ना 95 में से आप जो ना मूलधन घटा दो, तो ये पहला रह जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पहला, तो दूसरा आ जाएगा उधर। और गुना में दर कितनी है इसकी भैया 15%, ठीक है ना। और समय कितना, 1.5 वर्ष, मतलब कि 3/2 हो जाएगा, तो नीचे 200 हो जाएगा ना, 200 हो जाएगा ना दोस्तों। तो अनुपात में मतलब क्या कहा उसने कि दोनों जो है ना वे क्या हैं, एक दूसरे के क्या है भैया वे। तो यहाँ पर प्लस कर लो क्योंकि दोनों को जोड़ना ना। तो यहाँ पर मूलधन m, दर कितनी होगी उसकी 18, समय कितना हो गया 3/2 और जो यहाँ पर ये 200 हो गया। तो अब यहाँ पर जो ना हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 2565 रुपये। 2565 रुपये जो है ना ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख लो, अगर कुछ कटता है तो यहाँ पर काट दो। तो हमारा 3 से देखो, ये 3 से कट जाएगा क्या, ये 3 से जो है ना 3 8 24, 1 और 3 पंजे 15 और 1 3 पंजे 15 भैया पूरा कट गया। अब यहाँ पर जो देखो और जो ना कटने का तो कुछ है नहीं, तो हम जो ना एक काम करेंगे, यहाँ पर हम जो ना इसमें और क्या काम कर सकते हैं बच्चों, इसमें जो ना अब यहाँ पर जो ना 18, ओहो ये 18 नहीं है, ये 20 है, ये 20 है भैया, यहाँ पर ये 20 है। तो मैं भी तो ये कह रहा कि कहाँ पर जो ना मुझे ऐसा लग रहा कि 5 से भी तो कटना था ये। तो 5 से ये कितनी बार, ये 3 बार, और 5 से कितनी बार, ये 4 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, ये 5 एकन 5, कितना बच गया 3, 35 हो गया ना। तो 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5। तो अब जो ना तुम इसमें एक काम कर लो, इसकी गुना कर दो अंदर, तो कितना होगा 0 0 और 5 या 15 को 5 का हाथ से लगा 1 और 9 ते 27 और 1 28, 28,500 आ गया ना। तो 28,500 और इसके अंदर करेंगे तो कितना होगा 3m और प्लस का यहाँ पर हो गया कितना 4m और बराबर में ये 200 एलसीएम है, तो 200 की गुना इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो। तो 2 0 तो ये लगा दो, तो 2 एकन 2 और 7 दूनी 14 को 4 कहाँ से लगा 1, 2 और 1 3, तो 34,200। तो यहाँ पर कितना रह गया मेरे बच्चों, यहाँ पर जो रह गया कितना m, तो m बराबर 34,200 में से जो है ना 28,500 घटाएंगे तो हमारा जो है ना यहाँ पर घटकर जो कितना आ जाएगा वो, तो यहाँ पर जो ना घटने के बाद में जो कितना आएगा हमारा 5700 रुपये। तो 5700 आ गया। तो एक भाग तो हमारा आ गया 5700 रुपये
और जो है ना कितना था टोटल हमारे पास जो था वो 9500 रुपये था। कितना था भैया? 9500 रुपये था। 5700 आ गया ये। तो एक भाग 5700, तो दूसरा भाग कितना हो गया? 3800 हो गया। दूसरा भाग कितना हो गया? 3800। तो यहाँ पर जो ना ये 5700 जो था ये था हमारा 20% पर। 3800 पर कितना है यहाँ पर? ये है 15% पर 38। तो एक काम करो, 38 अनुपात कितना हो गया यहाँ पर? 57। तो ये दोनों जीरो से जीरो हमारी कट जाएगी ना, तो दोनों जीरो कट गई। तो 19 से कितनी बार? ये 19 दूनी 38 और 19 या 57। तो भैया 2:3 आ गया इनका, 2:3 आ गया। देखो भैया यहाँ पर जो है ना बी आंसर आ गया। ठीक है ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो यहाँ पर जो ना इसमें क्या कहा है, सभी देखेंगे। इसमें कहा कि एक 17,500 की राशि कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा बचा हुआ साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष के पश्चात जो है ना 13,300 रुपये ब्याज प्राप्त हो तो 24% और 10% पर जो है ना उधार दी गई राशियों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? जस्ट हम पहले वाले की तरह कर सकते हैं। तो इस बार जो है ना आप लोग एक काम कर लो, 5 वर्ष है ना, तो यहाँ पर जो है ना मूलधन M मान लो और दर कितनी होगी? उसकी दर होगी पहले 24%। कितनी होगी भैया? 24% दर होगी। समय कितना हो गया? 5 और बटे में कितना हो गया यहाँ पर? 100। और इसके बाद प्लस अगर हम 17,500 में से यहाँ पर जो है ना हम क्या घटा देंगे? पहले वाला मूलधन, और तो दर कितनी होगी इसकी जो है ना 10%, और समय कितना होगा इसका? 5 और बटे में कितना भैया यहाँ पर? 100। ठीक है ना, और इसका जो ना 13,300 रुपये जो है ना हमें ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो है ना कुछ कट रहा है हमारा यहाँ पर, तो देखो कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा कटेगा ज़रूर। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पर कटेगा ज़रूर। देखो जैसे कि हमने 5 से ये काट दिया, तो 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 3 हो गया ना, यहाँ रह गया ना 3। तो 5 से 5 छंग 30, 3 और 5 छंग 30, 0, तो 2660 आ गया ना। अब इसके बाद जो ना यहाँ पर कुछ कट जाएगा। 2 से काट लो, अभी 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 2 से काट दे कितना आ गया? 5, और 2 से जब इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 और 13 30। ठीक है जी। अब इसकी गुना कर लो अंदर, ये तो 12 हो गया ना, ये हो गया 12M प्लस इसमें जब गुना करेंगे 2 0 तो ये आ गई 5 पंजे 25, 25 2 और कितना होगा? 7 पंजे 35, 35 और 2 37, हाँ से लगे कितने? 3, 5 और 3 8, और माइनस कितना होगा? 5M। तो ये जो 100 गुना हो जाएगी उसमें 1330 में जो ना 2 0 जोड़ दो, तो यहाँ पर जो ना 12 में से 5 गए तो कितना रह गया? 7M। और यहाँ पर जो ना ये हो गया हमारा 87,500, ये हो गया जो 1,30,000। तो 1,30,000 में से यहाँ पर देखो 0 0 2 0 तो धर दो ऐसे ही आप लोग, 2 0 आप ऐसे रख दो, और इस 0 में से जब 5 घटाओगे तो कितना रह गया? 5। यहाँ पर रह गया 12 में से 7 गए तो रह गया 5। ठीक है ना, यहाँ पर रह गया 12, और 12 में से जो ना यहाँ पर जो ना 8 गए तो बच गया कितना? 4। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना रह गया? 1 नहीं, इतना ही रह गया। अब इसे डिवाइड करो 7 से, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 छंग 42, 3 7 पंजे 35, तो 6500। एक भाग तो आ गया हमारा 6500। अब टोटल भाग हमारे पास कितना है? 6500, मतलब कि 11,000 आ गया एक दूसरा, तो एक आ गया हमारा 11,000। तो 11,000 तो 11 मतलब कि 17,500 में से आप कितना 6500 जब घटा दोगे तो 2 0 0 और यहाँ पर 1 1, तो 11,000 एक आ गया हमारा 11,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ पर तो भैया हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है कितना? 65:11 बन गया। तो 65:11 तो नहीं होगा इसका आंसर, लेकिन ऐसे कैसे ये गलत आ रहा है? चलो चेक करते हैं इसका, कहीं हमने गलत तो नहीं रख दिया मान इसका। ठीक है, चेक करते हैं इसको हम। तो आप एक काम करो बच्चों, इसे जो है ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इससे जो है ना थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर जो ना हम एक तरीका लगाते हैं, इसमें जो है ना आर का मान निकाल लो पहले आप। जब आर का मान आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 17,500 और गुना में कितना हमारा 100, गुना में कितना हमारा 100 हो गया ना। तो 100 और बटे में नहीं 17,500 नहीं आएगा यार, यहाँ पर ही आएगा ना 1 लाख, वो 13,300 और गुना में कितना 100 और बटे में कितना यहाँ पर हमारा 17,500 और गुना में कितना यहाँ पर दर निकालने के लिए जो है ना टी कितना है 5 वर्ष, कितना हो गया 5 वर्ष। तो जब आप इससे डिवाइड कर दोगे, इससे कितनी बार, ये 20 बार, ठीक है ना। और 2 0 से 2 0 ये कट गई, तब जब 2 0 से 2 0 हमारे ये कट गई, तो कटने के बाद में जो है ना बच्चों यहाँ पर जो है ना हमारा कितना आएगा, 5 से काट देंगे, 5 से कितना 4 और 5 से कितनी बार, ये 5 5 5 3 15 2 5 पंजे देखो 5 से काट रहे हैं ना, 5 3 15 कितने बच गए यहाँ पर 2, तो 5 पंजे 25। तो ये बन गया हमारा कितना 4 3 12, हासिल लगा कितना 1, 4 3 12 1 13, हासिल लगा 1, 4 1 4 और 1 5 और बटे में कितना 35। तो 35 से 35 सेकंड 35, तो 35 सेकंड 35, तो यहाँ पर ये कट जाएगा हमारा कितनी बार, ये 15.2 बार, 15.2 बार ये कट जाएगा। तो उसने हमें 2 दर दी हुई है, तो 2 दर दिए, एक दर तो हमारी 24%, एक दर है हमारी कितनी 10%, तो दोनों का जो मिश्रण हो गया कितना हो गया 15.2% हो गया ना। आप इन्हें घटा लो, इन्हें जब घटाओगे आप तो घटाने के बाद में कितना आएगा, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 10 में से यहाँ पर आ जाएगा 5.2, यहाँ पर 5.2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आ गया भैया, पूरा जो है ना 5 से ले लो 9 9 9 8.2 आ जाएगा ना शायद। यहाँ पर जो है ना हमारा कितना आएगा 8.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.8। तो जब यहाँ पर हमारा इतना आ गया तो इसे जो है ना हम काट भी सकते हैं ना, काट भी सकते हैं इसे, हम इसे काट सकते हैं किससे हम, तो इसे काट लो भैया आप लोग 4 से, 4 से कितना 13 और 4 से कितनी बार है 4 दूनी 4 दूनी, तो भैया 13:22 आ गया। देखो 13:22 आ गया जी, बिल्कुल ठीक है आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा 48 में, तो 48 में भी जो देखो हम यही तरीका लगा देंगे। तो कहा कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने इसका कुछ 5% साधारण ब्याज पर और शेष को 4% उधार पर दिए, तो उसे जो ना 1 वर्ष में जो ना 9200 रुपये के रूप में मिले, तदनुसार 5% पर जो है ना कितनी राशि उसने उधार दी। तो 5% पर मूलधन M मान लो, दर कितना हो गया 5 और कितना कहा कुल 1 वर्ष और बटे में कितना 100, और उसके बाद प्लस अगर हम 2,000 में से पहले वाला मूलधन निकाल देंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, दूसरा ना। और ये किस दर पर है 4% के दर पर, और समय कितना होगा भैया उसका 1 और बटे में कितना हमारा 100, तो कितने रुपए मिल रहे हैं उसे 92 रुपीज़, 92 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर कुछ कट जाएगा तो काटो मत आप, एक काम करो, ये तो बन गया हमारा 5M प्लस इसके अंदर गुना करेंगे कितना बन गया 8,000 और माइनस कितना बन गया ये 4M, तो आप इस 100 की क्रॉस गुना करोगे तो कितना हो गया ये 9200 हो गया। तो 5 में से जो है ना 4 गया तो M बच गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1200 रुपये। देखो भैया कहीं 1200 रुपये दिया, इसे एलिकेशन से भी कर सकते थे हम, इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये भी तरीका आप लोगों पर आना चाहिए। C आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीका भी जो ना आप लोगों पर आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कहा है, सभी देखेंगे। अरुण जो है ना 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को जो ना 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10%, कुल राशि का मतलब 20,000 का, कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। तो 20,000 का जो ना 10% कितना हो गया 2,000 हो गया ना। तो अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे जो ना इच्छित लाभ मिले। देखो भैया पहले जो ना यहाँ पर आप लोग एक काम करो कि जो उसने इसमें एक बात कही कि जो यहाँ पर जो ना टोटल जो है ना, टोटल जो उसे अपने एक दोस्त को जो 20,000 में से दिए, मतलब पहले दोस्त को जो ना उसने दिए, तो यहाँ पर कितना ब्याज लिया होगा भाई 12,000 तो मूलधन हो गया ना, दर होगी उतनी उसकी कितनी 8,
समय कितना हो गया भैया, समय हो गया उसका, समय हो गया एक वार्षिक कहा ना, तो वार्षिक कहा तो 1 साल हो गया, समय कहा वार्षिक कहा तो 1 साल हो गया ना। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो जब हमारी कट जाएगी तो 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 96 मतलब कि कितना हो गया 960 रुपये मिल गए उसे। उस बार देखो इस 20,000 में से 12,000 रुपये 8% पर दिए थे उसने, दिए थे ना। तो जब 8% 1 साल के लिए दिए थे तो उसे 960 रुपये क्या मिल गए ब्याज के रूप में। लेकिन अभी जो है ना उसने एक बात कही कि टोटल का कितना 10%, कितना टोटल का कितना 10% जो है ना उसे लाभ कमाना था भाई। जब टोटल का 10% कितना हो गया 2,000 रुपये, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। तो अब इसके बाद जो ना हमारा जो है ना यहाँ पर जो ना कितना बचा, अब जब वो 2,000 बच गया, जब 2,000 वो बच गया, चलो फिर भी निकालो आप 20,000 का जब 10% आप निकालोगे तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पर कितना आ गया भैया 2,000 रुपये, कितना आ गया 2,000 रुपये। तो यहाँ पर इन दोनों का जो ना अंतर जो ना आया कितना आ गया वो 1,040, भाई 1,040 आ गया अंतर। तो 1,040 रुपये तो हमारा ये अंतर आ गया। जब हमारा ये 1,040 जब अंतर आ गया तो दूसरे दोस्त को 8,000 रुपये दिए होंगे। तो दूसरे दोस्त को भैया, दूसरे दोस्त को, दूसरा जो दोस्त है उसे दिए कितने 8,000 रुपये। 8,000 रुपये किस दर पर दिए थे, दर पे कितने दिए थे, दर हमें बतानी है। समय कितना है उसका, शेष राशि दूसरे दोस्त को साधारण ब्याज पर देनी है। तो उसे 1 साल के लिए कितनी, 1 साल के लिए और बटे में कितना 100, और यहाँ पर जो ना ब्याज कितना 1,040, भाई 1,040 क्योंकि उसने जो है ना भाई अरुण से पहले वाले दोस्त से 12,000 रुपये पर 8% का जो है ना कितना ले लिया उसने 960 रुपये ले लिया। और कुल उसे तो कितना कमाना था यहाँ पर, उसने तो यहाँ पर जो है ना 12,000 रुपये पर 8% का 1 साल का ब्याज 960 रुपये बना। लेकिन उसने कहा था कि कुल राशि का 10%, भाई 20,000 रुपये राशि थी, 10% का जो है ना कितना हो गया 2,000 रुपये। उसे तो 2,000 रुपये कमाने थे बस। लेकिन जब 2,000 रुपये में से 960 रुपये इसने जो है ना पहले वाले दोस्त से कमा लिए, तो दूसरे वाले से कितने कमाएगा 1,040 ना। तो ये आई का मान आ गया ना हमारा। तो बस इसे सोल्व कर दो, इसे सोल्व कर दो। तो जब यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी और इस जीरो से ये जीरो जाएगी तो कितना आ जाए आर बराबर कितना 104/8, 100 कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 13 अट्ठे 104। तो भैया 13% पर दिए थे दूसरे वाले दोस्त को, कितने पर 13% पर दिए थे दूसरे दोस्त को। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा कि एक व्यक्ति जो है ना 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका 1/8% की वार्षिक दर पर एक बैंक में लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक में लेता है। अंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया जो ऋण होगा वो कितना होगा, पहले वाले बैंक से। तो यहाँ पर देखो पहले वाले बैंक का पूछ रहा है, तो एक काम करो, पहले वाले बैंक में का जो है ना ब्याज पूछ रहा है ना वो ऋण पूछ रहा है। अच्छा ऋण पूछ रहा है पहले, अच्छा ऋण पहले वाले का ऋण कितना होगा, छिया जी। तो पहले वाले का जो है ना आप लोगों को जो कैसे करना होगा, ये देखो एलिगेशन से ही कर लो। चलो इसे भाई, इसमें जो है ना 950 रुपये तो आई का मान हो गया, एम का मान कितना हो गया, यहाँ पर जो हो गया कितना हमारा 10,000, दर हमें निकालनी है, समय कितना हो गया उसका, समय हो गया कितना भैया, वार्षिक कह रहा ना 1 साल हो गया है, कुछ और भी कह रहा है, 1 साल ही तो हो गया ना भाई। यहाँ पर जो ना 1 साल ही आ जाएगा क्योंकि वार्षिक कहा है, और बटे में कितना 100। तो भैया यहाँ पर जो है ना ये 2 जीरो से तो 2 जीरो आप इन्हें काट दो, 1 जीरो से 0 ये गई। तो यहाँ पर जब इससे डिवाइड करोगे तो 9.5 आ गया, 9.5। अब एक तो दर है कितनी 8%, एक दर कितनी है हमारी 10%, और दोनों का जो एलिगेशन बन गया कितना 9.5%। इन्हें आपस में जब घटाओगे तो कितना बन जाएगा, ये इधर तो 0.5, इधर कितना 1.5। तो इसे 5 से डिवाइड कर लो आप लोग, 5 से कितना, 5 एकन 5 और 5 या 15, तो 1:3, तो बराबर में कितना आ गया 4। पूछ क्या रहा वो पूछ रहा, अच्छा जी ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो पहले वाला तो 1/4 और गुना में कितना भैया 10,000। तो 10,000 को जब 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2,500 रुपये, कितना आ जाएगा 2,500 रुपये,
देखो 2500 रुपये कहीं पर दिया हुआ होगा, 2500 रुपये, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत? तो चलो जी अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा है, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, नहीं सेम नहीं है, अलग है। देखो कहा कि प्रकाश जो है ना 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई धनराशि कितनी है? तो 8% पर नहीं पता कितनी थी, ठीक है ना, मान लिया m, तो 8 मान लिया, और वार्षिक कितना 1 साल बटे में कितना 100, और उसके बाद प्लस अगर इस 20,000 में से हम पहले वाला मूलधन निकाल देंगे तो दर कितनी है इसकी भैया? 4/3, 4/3 तो नीचे 300 हो जाएगा ना, और समय कितना उसका 1 ही साल, लेकिन उसे ब्याज के रूप में कितने 800 रुपये मिले, 800 रुपये मिले। तो यहाँ पर जो ना कुछ काट दो, देखो 4 से कट गया 2 बार, 4 से ये 4 खत्म, 4 से कितनी बार ये 200 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2m, और प्लस का ये कितना हो गया 20,000, 20,000 माइनस का m, और बराबर में ओहो ये 300 भी तो रह रहा अभी यहाँ पर। अभी इसका जो है ना एलसीएम ले लो ना आप लोग भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे 300, ये भी तो रह रहा ना अभी। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2 3 6, तो 6m प्लस का कितना हो गया 20,000 माइनस का m, और बराबर में कितना 200। तो इसकी जब क्रॉस कर देंगे तो ये रह गया 5m, 5m प्लस का 20,000 और बराबर में 60,000, और 60,000 में से जो है ना कितना जाएगा 20,000 घटेगा तो कितना रह जाएगा यहाँ पर 40,000। तो 40,000 को जब हम भाग करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। तो देखो भैया 8,000 कहीं पर दिया हुआ है, 8,000 कहीं पर दिया हुआ है, बताएंगे 8,000 रुपये। देखो 8,000 रुपये ए आंसर आ गया जी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो जी बताएंगे। देखो MTS में क्वेश्चन आया था 2014 में, ये MTS में आया था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं जी हम। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 52 में क्या कहा है, 52 में कहा है इसे तो आप एलिकेशन से भी कर सकते हो और बिना एलिकेशन के भी कर सकते हो। देखो कहा कि 10,000 रुपये की एक राशि कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया जाता है यदि औसत वार्षिक जो है 9.2 हो। तो भैया एक तरफ तो लिख लो आप 8, एक तरफ लिख लो आप 10, और दोनों का जो है ना कितना हो गया 9.2 हो गया। तो इन्हें आपस में घटा दो, इन्हें आपस में घटा दो ना भाई, इन्हें घटा दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.8, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1.2, 1.2। तो यहाँ से जाएगा ये कितनी बार 4 से, 4 दूनी और 4 तिया, दोनों का टोटल कितना हो गया 5। पूछ क्या रहा, तो वे राशि कौन सी है? तो एक निकाल लो भाग, एक जब निकल जाएगा तो दूसरा तो अपना आप निकल जाएगा, 2/5 और कितना 10,000, तो 10,000। तो इससे कटेगा कितनी बार ये 5 से कितनी बार ये 2,000, और 2,000 चौका दूनी कितना हो गया 4,000। तो एक भाग तो हो गया हमारा 4,000, और दूसरा भाग जो 10,000 में से घटा देंगे 6,000 नहीं आ गया, तो 4 और 6,000 आ गया भैया। देखो कहीं है ये रहा, तो ये आ गया ए आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है, आप एलिकेशन से भी कर सकते हो, बिना एलिकेशन के भी से हम कर सकते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सभी देखेंगे क्या कहा इसमें, कहा कि 1,550 रुपये की एक राशि आंशिक रूप से जो है ना, आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। तो 3 वर्षों के बाद जो है ना ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 5% और 8% दरों पर लगाई गई राशि कितनी है? तो एक काम करो आप यहाँ पर, तो पहले जो ना मूलधन m मान लो, ठीक है ना। दर कितनी होगी यहाँ पर होगी 5, समय कितना हो गया 3, और बटे में कितना 100, और यहाँ पर लगाओ प्लस। अब इस 1,550 रुपये में से आप जो है ना पहले वाला मूलधन जब घटा दोगे तो कौन सा आ जाएगा भैया हमारा, कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा दूसरे वाला। एलिकेशन से भी कर सकते थे इसको हम। सब आर कितना है इसका 8% है, समय कितना है 3, और बटे में कितना 100, और रुपये मिले कितने उसे 300 रुपये, कितने भैया 300 रुपये। तो एक काम करो, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 100, ठीक है जी। अब तो कटेगा नहीं, ये तो कितना होगा 5m और प्लस का 15,500 और माइनस का कितना हो गया ये 8m, और जो इधर जो 100 की क्रॉस करोगे तो 10,000 आ गया ना, 10,000। तो इसे घटा दो भैया, घटाने के बाद में जो ना माइनस का जो ना 3m, और ब्याज कभी माइनस में नहीं आता,
तो माइनस में नहीं आता कभी भी ब्याज। तो यहाँ पर जो ना आप इसे 1550 को ये 10,000 में से घटा दो तो कितना आएगा, 10,000 में से जो है ना आप कितना घटाओगे 1550, तो कितना आ गया भैया 0, 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से जो है ना भैया यहाँ पर रह गए 4, यहाँ रह गए कितने 8 रह गए ना, तो 8450 रुपये रहेंगे ना भाई, 8450 रुपये रह जाएंगे ना यहाँ पर घट कर ये 7750 रह जाएंगे, 7700 ये घटेगा ना यहाँ से, यहाँ पे जब ये घटेगा आप लोगों जब से घटाओगे यहाँ पर, हाँ जी ये हो जाएगा। देखो फिर से घटाओ, घटाने में गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे जो ना आप इसे घटाओगे तो 0 और 10 में से जो 5 गया तो 5 रह गया, यहाँ रह गया 9, तो यहाँ रह गया कितने 4, यहाँ 9 और 9 में से जो ना 1 गया तो कितना आ गया 8450 तो आ गया, वो भी माइनस का 8450 ही तो आएगा 8450। आप इसे 3 से डिवाइड करो, जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा m बराबर 3 से 3 दूनी 6 और कितना बच गया 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, तो ये तो पूरा भी नहीं कटेगा, कहीं गलत हो गया भाई सवाल, कहीं ना कहीं गलत हो गया भाई ज़रूर हमारा। तो पहले वाला मूलधन जो ना हमने यहाँ पर m मान लिया, दर होगी इतनी 5% और 3 वर्ष हो गया, प्लस यहाँ पर 1550 में से हम घटा दिया, दर कितनी होगी 8, समय हो गया 3 और 3, तो 300 आ गया। यहाँ पर जो ना ओहो इस 8 की गुना इसमें नहीं करी, इस 8 की गुना हमने इसमें नहीं करी, हम भी तो कह रहे सवाल कहाँ पर गलत आ रहा है, हम भी तो कह रहे गलत कहाँ पे आ रहा है। तो ये बन गया हमारा 5m और प्लस का इस 8 की गुना करो 0, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44, 4 8 4 12, ठीक है ना। अब भी तो आएगा ना, ये यहाँ पर भूल गया मैं, तो बराबर में कितना है यहाँ पर 10,000, ठीक है जी। अब यहाँ पर रह गया 3m और यहाँ पर आ गया कितना 2400, तो काट दो यहाँ से, 3 से कितना आ गया ये 800, तो एक तो भाग आ गया हमारा 800 और एक रह गया कितना 750, तो 0 से 0 काट दो तो कितना आ गया ये 15 से कितनी बार ये 15 से 5 से 16 बार, 15 से 5 से कितनी बार 15, तो कितना आ गया भैया यहाँ पर 16:15 आ गया, डी आंसर आ गया। ये गुना नहीं हो पाई थी इसमें जो ना, ये ध्यान से निकल गया, हाँ ठीक है ना। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो जी आगे चलते हैं, चलो जी अब देखो इसमें क्या कहा है यहाँ पर जो ना, ये क्वेश्चन भी जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। देखो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। देखो भैया यहाँ पर एक काम करो कि 1 लाख रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार शेयर करना, मतलब बांटना है। तो पहले भाग पर 9% प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर उसे 11% प्रति वर्ष, यदि 1 साल के बाद उसे ब्याज जो है ना कितना मिल रहा है वो 9 सही 3/4। तो एलिकेशन से कर लो, एलिकेशन से हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले वाली दर कितनी है भैया, यहाँ पर दी है 9%, दूसरे वाली दर कितनी दी है 11%। 9 चौक 36, 36 36 36 और 3, 9 चौक 36, 36 और 3 हो गया 39, तो 39/4 भाई। 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया, अरे 39 तो हो गया, 39/4। तो आप लोग इन्हें घटा लो, देखो कैसे घटाओगे, घटाओ कैसे, इस 4 की गुना इसमें करो, कितना हो गया 9 चौक 36, 36 में से 39 गया तो कितना रह गया 3/4, ठीक है भैया। अब यहाँ पर 11 चौक 44 और 44 में से 39 गया तो कितना आ गया 5/4। दोनों का एलसीएम सेम हो गया ना, जब एलसीएम सेम हो गया, एलसीएम से एलसीएम, परसेंट से परसेंटेज, तो यहाँ पर बन गया हमारा 5:3, दोनों का टोटल बन गया कितना 8। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख है तो पहला भाग निकाल लो आप लोग, यहाँ पे निकाल लो पहला भाग, एक भाग निकाल लो, दूसरा भाग अपना आप निकल जाएगा 5/8 और गुना में कितना 1 लाख, 1 लाख है ना, हाँ। तो यहाँ पे से भाग कर दो 8 से, 8 एकन 8 2, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40, तो 1,25,000 मतलब कि 12,500। तो कितना बन गया यहाँ पर, तो कितना हो गया 0 0
5 पंजे 25, 5 पंजे 25, हासिल है कितने 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा कितना 1, 5 और 1 6, तो 62,500 तो हो गया 1। और जब 62,500 में से जब हम इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा दूसरा भाग, वो आ जाएगा 37,500। दूसरा भाग जो है इसे घटा देंगे 37,500 जो है ना दूसरा भाग आ जाएगा। अब देख लो दोनों भाग ऑप्शन में कहीं दिए हुए हैं, दोनों भाग देखो यहाँ पर जो ना 62,500 और 37,500 भी आंसर आ गया जी। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। देखो 55वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा कि एक व्यक्ति जो ना बोनस के रूप में जो ना 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रति वर्ष तथा शेष को जो ना 6% प्रति वर्ष पर विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज जो है ना अनुमत है। तो 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपचित जो है ना ब्याज जो है ना 2580 रुपये है, तो 5% प्रति वर्ष विनियोजित राशि क्या होगी? तो एक काम करो यहाँ पर, तो इसका जो ना हमें जो ना 4 वर्ष दिया हुआ मूलधन दे रखा है और इसकी जो दर दे रखी है, हमें कितनी दर निकालनी है ना, तो ब्याज दिया हमें कितना 2580 रुपये, कितना दिया 2580 रुपये, और यहाँ पर जो ना मूलधन कितना 12,000 रुपये है। ठीक है ना, और यहाँ पर दर हमें निकालनी है और समय कितना हो गया उसका, उसने कहा ना प्रति वर्ष 1 साल हो गया और बटे में कितना हमारा 100। तो यहाँ से जो ना यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, इसका जो ना उसका प्रतिशत निकाल देंगे। हम क्या निकाल देंगे प्रतिशत, तो प्रतिशत 4 वर्षों का कह रहा भैया यहाँ पर, ये 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का। तो अब यहाँ पर देखो ये 2 0 से 2 0 हमारी कट गई, इस 0 से तो 0 कट गई, और जो 12 से ये जो है ना 12 दूनी 24 नहीं कटेगा पूरा, 4 से काट दो, 4 छिक्का 24, 1 नहीं कटेगा ना 4 से, 2 से काट लो ना, 2 से काट दो, 2 से काट लो इसे, 2 से कितनी बार, ये 2 बार, और 2 से कितना 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो कितना बन गया ये R बराबर 129 बटे कितना हो गया 12 दूनी 24। तो अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से तो यहाँ भी कट सका था, वैसे ये 3 से तो यहाँ भी कट सका था, तो 3 से कट के कितनी बार, ये 3 चौक 12, 3 3 9 और 3 से 3 8 24, तो ये बन गया हमारा 43/8। लेकिन हमें दर दिए कौन कौन सी, एक तो दर दिए हमें यहाँ पर जो ना 5%, एक दिए 6%, तो यहाँ पर लिख लो आप 5%, यहाँ पर लिख लो आप 6%, लिख लिया। अब बीच में जो ना हमारा कितना आ गया 43/8% आ गया जी। ठीक है ना, अब इन्हें घटाओ, तो घटाएंगे कैसे, देखो घटाने का, इस 5 की गुना इसमें करो, कितना होगा 8 पंजे 40, तो 3/8 आ गया इधर, इस 8 की गुना इसमें करो, 8 संग 48, 48 में 43 गए, 5/8 आ गया, तो बटे से बटे कट गया ना, तो ये बन गया हमारा कितना 5 अनुपात पहला अनुपात सेकंड, तो 5:3, 5:3 बराबर कितने के 8 के। तो क्या पूछ रहा हो, तो यहाँ पर जो ना 5% पर, तो 5% पर कितना 5, तो पहला तो 5/8 और गुना में कितना भैया यहाँ पर 12,000, कितना 12,000, तो काट के बताओ कितना आ गया, 12 से जो ना ये कितनी बार कट जाएगा हमारा, तो 8 से काट लो ना, 8 से काट दो, 8 1 8 4, 8 पंजे 40, 8 1 8 4, 8 पंजे 40, 1500, और 1500 15 पंजे 75, तो 7500 देखो कहीं पर है, 7500 भैया आंसर आ गया इसका, देखो सी आंसर आ गया। किसी भी तरह से कर सकते हो आप लोग सवाल, अगर वो दूसरा भाग पूछेगा तो दूसरा भाग जो ना 3 रख देना, 3/8 और गुना में 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन जो ना बहुत टफ क्वेश्चन है, आज के हल्के क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए जो ना 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, और अनंतर वह राशि जो ना अगले 5 वर्षों के लिए जो ना 9% ब्याज पर ली, और 8 वर्षों के बाद जो है ना 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने जो ना 11 वर्षों
के बाद जो है ना कुल 8160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई धनराशि कितनी है। देखो भैया एक काम कर लो, पहले इससे बिल्कुल बेसिक बताऊंगा आप लोगों को। भाई मूलधन मान लिया हमने m, दर कितनी होगी, पहली होगी 6, पहले हो गया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब इसे समझो ध्यान से, फिर उसके बाद में मूलधन तो वही होगा ना। दूसरी दर कितनी है उसकी, 5 साल के लिए 9, तो 5 साल के लिए जो है ना 9। अब उसने कहा कि टोटल जो है ना वो कितने साल का है। यहाँ पर जो है ना देखो समझोस है कितने साल का, 11 वर्षों का। 11 वर्ष में 3 वर्ष यहाँ पर आ गए, 5 वर्ष यहाँ आ गए, 8 साल रह गए ना, 8 साल हो गए। तो 8 साल के बाद रह कितने गए, 3 साल। तो यहाँ पर m गुना दर, दर कितनी है 13 है, ठीक है ना। उसके बाद में जो ना 8 5 3 रह गए ना, और बटे में कितना आ गया हमारा 100, और सर रुपये मिल रहे कितने 8160 रुपये। भैया इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो इसे, तो एलसीएम तो हमारा 100 ही हो गया ना, 100 ही हो गया। 3 से क्या हमारा वो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा जी, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा जी हमारा 3 से कट जाएगा ये 27 और 30, ठीक है जी। अब ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 6, 6 6 5 15, तो 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 और 13 21, 21 और 13 34 हो गया। तो 34m बराबर 2730 और गुना में कितना हो गया हमारा 100। देख लो भैया ये 34 ही आएगा क्या भाई, 6 और 5 के 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, और 21 और 13 कितना हो गया 34 तो बैठता है। अब ये 34 से जो ना कितनी बार कटेगा, एक बार जो है ना मोबाइल से आप भी भाग करके देख लेंगे कितनी बार कट जाएगा भैया। ये जो ना कितनी बार कट जाएगा, इससे जो है ना ये कट जाएगा यहाँ पर ये 880 बार। तो m का मान कितना आ जाएगा हमारा 8000 रुपये, कितना आ जाएगा 8000 रुपये आ जाएगा जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को बताओ इस सवाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57। कहा कि किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 साल वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए जो है ना 4% तथा उपरांत 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्षों के बाद जो है ना 8% हो। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित जो है ना 1120 रुपये हो तो धनराशि नहीं पता कितनी है। तो धनराशि मान ली हमने मूलधन m, तो 2 वर्षों के लिए 4%, ठीक है जी, 2 वर्षों के लिए 4%। फिर उसके बाद जो है ना मूलधन वही होगा, दर कितनी हमारी 6, 4 साल के लिए। अब टोटल जो है ना इसे देखो कितने साल का, 9 साल का था वो, 9 साल, 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ, 4 यहाँ गए, 6 रह गए ना, तो 3 साल रह गए, 3 साल। तो 3 साल जो है ना इसका 8 है, 3 साल, और बटे में कितना 100, और बराबर में कितना 1120 रुपये, 1120 रुपये। अब यहाँ पर एक काम कर लो, तो काटो मत आप कुछ भी, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 4 से कट जाना चाहिए, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी 4 से काट दो, 4 से कट गया, 4 से दूनी, और 4 से कितनी बारी है 4 3 12, कितना बच गया 3, और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 भाई, 4 से 4 3 12, 3 बच गया ना, हाँ 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो अब ये 2 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा जी, 2 से काट लो, जितना छोटा हो सके छोटा कर दो, छोटा कर दो जितना भी हो सके। कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 एकन 2, 2 नम 18, कितना हो गया 190। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 1m, 3m 4 हो गया, 4 4 3 7, तो ये हो गया हमारा 7m बराबर 190 और डबल ये 0। तो भैया डिवाइड करियो रेस है, 7 से करो, 7 से कट जाएगा कितनी बार, ये 7 दूनी 14 है, तो ये तो पॉइंटों में आएगा भाई, 7 दूनी 14 है। यहाँ पर कितना बच गया भैया, तो पॉइंटों में आएगा रे आंसर। कहीं पे गलत हो गया, कहीं काटने में गलत हो गया भाई। 57वां सवाल देख लो भैया, कहीं पे काटने में गलत हो गया। काटने में गलत हो गया कहीं, एक काम करो, नहीं पहले चेक कर लो ना, 4 से 4 खत्म, 4 दूनी 4 से कितनी बारी 4, ओहो माय गॉड, यहीं पे तो गलत हो गया, ये यहीं पे गलत हो गया, ये यहीं पे गलत हो गया भाई। एक काम कर लो आप, एक काम करो, चलो हटाओ अलग, कितना होगा 4 दूनी 8m प्लस का 6 चौक 24m प्लस का 8 तिया 24m और बराबर कितना हो गया
112 और 000 ये इसकी, तो कितना होगा 24 दूनी 48, 48 और 8 कितना होगा 56 एम। तो अब आसान पड़ गया भैया, 156 दूनी कितना हो गया, दूनी हो गया ना, यहाँ पर 2 0 हो गई है, तो अब तो आसान पड़ गया, 56 दूनी 112, 2000 आ गया, 2000 आ गया भैया, चेक कर लो 2000, ये रहा बी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह के होंगे। अगला क्वेश्चन देख लो 58 में कहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की जो है ना 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5 है और 8 वर्षों से अधिक के लिए जो है ना 6% है। यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के एकमात्र साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो राशि कितनी है। तो एक काम करो, यहाँ पर जो ना 4 वर्ष और कितना हो गया 3, तो 4 तिया कितना हो गया 12 एम हो गया, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो ना 4 वर्ष 5 हो गया जी, यहाँ पर तो 5 चौक 20 एम हो गया। टोटल कितने साल का 9 का, तो 4 साल यहाँ पर आ गई, 4 साल यहाँ आ गई, 1 साल रह गई। 1 साल के लिए कितना यहाँ पर जो है ना 6 है, तो यहाँ पर जो ना ऐसे लिख दो 6 एम लिख लो, और बराबर में कितना 817 गुना में, ठीक है जी। तो इन्हें जोड़ दो, कितना हो गया 12 6 18 3 38, तो 38 एम बराबर 817 और गुना में कितना 100। भैया काट लो, काट के बताओ कितना आंसर आया, काट के बता दो कितनी बार ये कट जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया 38 एम बराबर 817 और 00, तो यहाँ से जो ना ये कट जाएगा, इससे कितनी बार ये 2117 बार, 2150 बार कट जाएगा, ये 2150 बार। ए आंसर आ गया, ठीक है ना जी, ए आंसर आ गया। काट लेना आप, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। तो हमारे जो ना कितने क्वेश्चन हो गए 58 तक हो गए। इसके बाद जो ना हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है आज के, बहुत ही ज़्यादा है। कहा कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए जो ना 12% और अगले 5 वर्ष के लिए 16% और की वार्षिक दर से, तो 8 वर्ष के पश्चात की अवधि के लिए जो ना 20% होगी। तो 11 वर्ष के उपरांत जो है ना ब्याज मूलधन से 60-80 रुपये अधिक मिलता है। तो यहाँ पर जो ये कहा ना कि 8 वर्ष के बाद, 8 साल के बाद जो बचेगी ना वो 20 साल के लिए वो 20% होगी। तो यहाँ पर जो ना कितना हो गया, ये 3 और 8 कितना होगा 12 तिया 36 एम प्लस यहाँ पर कितना होगा 5 और 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80 कितने साल का है वो है टोटल हमारा 11 साल का। तो 11 में से जो ना हमारी 3 साल तो यहाँ पर आ गई, 5 यहाँ आ गई, 8 साल होगी ना, 3 रह गई। तो 3 की गुना जो ना हम किस में कर देंगे 20 में, तो कितना होगा 20 तिया 60 एम और बराबर कितने के भैया यहाँ पर जो ना 60 80 और गुना में कितना 100, क्योंकि परसेंटेज इनका हट गया ना। तो ये कितना हो गया 8 और 6 14 176 आ गया, 176 एम बराबर 60 80 और गुना में कितना आ गया 100। जब आप इसे डिवाइड करोगे इससे 176 से, ये कटने के बाद जो है ना हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8000 रुपये आएगा, कितना 8000 आ जाएगा। तो 8000 आ जाएगा, 80 बार कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो 8000 रुपये आ गया भैया इसका आंसर, ठीक है ना। तो 8000 रुपये ए आ गया, ठीक। किसी को कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह के सवाल को जो ना आपको जो ना ज़्यादा सोचना नहीं है कि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, लेंथी है, लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी है, अरे घबराने वाली बात नहीं है। दो आप जो ना ध्यान से पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि 60 में कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ब्याज की दर मतलब कि जब आर का मान पूछा गया मान माइनस का 1 और बटे में कितना यहाँ पर वर्ष, और जब दर निकालते तो गुना में 100 आता है, ठीक है जी। अब इसमें फॉर्मूले में लगा दो, आर का मान निकालना है, पूछ क्या रहा वो दुगना ना। तो 2 माइनस का 1, वर्ष कितना दिया 8 दिया हुआ है, और गुना में कितना भैया हमारा 100। तो ऊपर तो एक ही रह गया ना, यहाँ पर एक रह गया, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 25/2,
और 25/2 का जो मतलब होता है वो होता है 12.5%। तो 12 सही 1/2% आ गया जी, दर आ गई इसकी। अब देखो इस फॉर्मूले को जो ना आप जो ना नोट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं बार बार जो ना फॉर्मूला नहीं लगाने का हूँ, अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाने का हूँ, अब मैं डायरेक्ट करूँगा सवाल, ठीक है ना। अब मैं जो भी है ना डायरेक्ट करूँगा सवाल, आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि कोई मूल राशि कितने वर्ष के पश्चात जो ब्याज पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो आर का मान ना, तो 2 माइनस का 1 बटे में कितना 15 है और गुना में कितना भैया यहाँ पर 100। तो आप लोग जब से डिवाइड करोगे तो 5 से 3 बार और 5 से कितनी बार, ये 20 बार, और 20/2 3, और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देख लो कितना आ गया, डी आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया, डी आंसर आ गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन लिए हमने, तो यहाँ पर भी 2 लिए हैं। कहा कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना होगा। तो स्वयं का 3 गुना, तो टी का मान पूछ रहा है, तो स्वयं का 3 गुना, तो 3 माइनस का 1 और बटे में कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये होगा 10%। तो 10%, तो 10 गुना में कितना हो गया हमारा यहाँ पर 100, गुना में 100, ये तो सही गलत हो गया भाई सवाल। तो 10 स्वयं का 3 गुना, स्वयं का 3 गुना मतलब कि एक काम करो आप लोग, इस वाले तरीके से मत करो इसे, तो दूसरे वाले तरीके से कर लो जो हम आप लोगों को बताएं। वैसे तो तरीका ये भी सही है, यही तरीका सही था वैसे। चलो जी, तो कितना होगा 3 माइनस का 1 बटे में कितना 10 और गुना में कितना भैया यहाँ पर 100। तो टी बराबर 2/10 और गुना में कितना यहाँ पर 100। 1 0 से 0, तो 10 दूनी 20 आ गया, 10 दूनी 20 आ गया। लेकिन इसका दूसरा तरीका और देख लो भैया तुम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पर जो 3 गुना कहा ना, 1 3, देखते हैं उसको करके देखते हैं इसको कर। तो यहाँ पर 1 रुपया तो हो गया ब्याज का, 3 हो गया ये, दर होगी हमारा ये, समय हो गया कितना ये, और बटे में 100। इससे जब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो हमारा जो ना 20 नहीं आएगा भाई, 20 नहीं आने वाला, नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इस वाले इस तरीके से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो भैया अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है, यदि ब्याज पर जो ना 20% प्रति वर्ष हो तो कितने समय में राशि दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी, तो 2 माइनस का 1 बटे कितना 20 और गुना में कितना 100। तो 5 वर्ष में आ जाएगा, 5 वर्ष में आ जाएगा ना, 20 पंजे 100। तो यहाँ पर तो एक ही रह गया ना, तो टी बराबर 5 वर्ष आ गया भैया, टी बराबर 5 वर्ष आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर देखो 64 में क्या कहा है, यहाँ पर देखेंगे सभी। कहा कि निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्ष में 3 गुनी करने की योजना की घोषणा की गई। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि का 4 गुना करना चाहें तो आपका जो है ना अपना स्वयं कितने प्रति वर्ष के लिए जो करना होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, दूसरा एक समय के लिए, समय और टी के लिए तो फॉर्मूला वो हो गया। दूसरा एक और होता है पूछा गया मान माइनस का 1 और बटे दिया गया मान। क्या दिया गया मान, और यहाँ पर जो है ना माइनस का 1 और गुना में कितना यहाँ पर है ना वर्ष आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जब होता है जब 2 बार कह रहा हो, जैसे कि यहाँ पर कहा 4 गुना और यहाँ पर कहा 3 गुना, तो ये तब के लिए होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर टी, तो कितना कहा 4 गुना, तो 4 माइनस का 1 कितना दे रखा 3 गुना, 3 माइनस का 1 और गुना में समय कितना 8। तो नीचे तो 2 बच गया ना भाई, नीचे बच गया हमारा कितना 2, ऊपर 3, तो 3/2 गुना में कितना 8। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब इसे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4 और 4 3 12 वर्ष आ गया भैया, 12 वर्ष। डी आंसर आ गया, डी आ गया भैया, डी आंसर। और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रखे इसमें, चलो कोई नहीं 2 क्यों कर लेंगे। यहाँ पर कहा कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी समय बुझ रहा है ना,
तो एक ही कहरा ना 2 माइनस का 1 और बटे में कितना 12 और गुना में कितना 100। जब आपका टी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन वो टी वाला जो है ना कब लगेगा, वो तब लगेगा जब 2 कह रहा हो। एक तो यहाँ पे 3 गुना का और 4 गुना का, ये तब लगेगा, ठीक है ना। जब एक ही बार कह रहा हो तो इस तरह से करना आपको। तो ऊपर तो एक रह गया ना बच्चों, ऊपर तो एक रह गया। तो 4 से कितना 3, 4 से कितनी बार ये 25। तो हमारा जो है ना यहाँ पर 25/3। तो जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि 8 सही 1/3 और गुना में कितना 12, ठीक है ना। तो जब इसे जो है ना हम भाग करेंगे तो कितना होगा 4। तो हम कहेंगे इसे 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष 4 माह, ठीक है जी। 8 वर्ष 4 महीने आ गया, बी आंसर आ गया, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन कर लो आप लोग। देखो लास्ट क्वेश्चन करा कि कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर से दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी ना आर का मान पूछ रहा है वो, तो दुगनी तो 2 माइनस का 1 बटे में कितना 15 ना, और गुना में कितना यहाँ पर 100, ठीक है जी। तो ऊपर तो एक रह गया, जब आप इसे डिवाइड करोगे 5 से 3 और 5 से कितना ये 20। तो इसका मतलब क्या होता है 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3। ये आ गया आंसर यहाँ पर देखो। तो इसका मतलब होता है 6 सही 2/3, ठीक है ना। 6 सही 2/3% आ गया जी आंसर। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें? बताएंगे। 66 क्वेश्चन तक हमने कर लिए, 82 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं 82। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है ना हम कल करेंगे। और आप लोगों को जो है ना प्रतिदिन सुबह के 6 बजे जो है ना ये वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है जी। तो आप लोग जो है ना वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। अगर कहीं पर गलती होगी हो तो भूल चूक भैया उसके लिए क्षमा, ठीक है ना। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।